वेलकम टू ऋतिक साइंस क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 8th, 9th, 10th ऑल बोर्ड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है जो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी मटेरियल को पेरेंट्स से ट्रांसफ़र करने में चाइल्ड में। अगर बात करें डीएनए के स्ट्रक्चर की तो ये दिया गया था वाटसन एंड क्रिक वैज्ञानिकों साइंटिस्टों द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था जो डीएनए है वो एक तरह का मैक्रोमॉलिक्यूल है, एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कंपोस्ट होता है 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डबल हेलिक्स। यानी कि वाटसन एंड क्रिक द्वारा ही हमें ये बताया गया था डीएनए बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलके एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है, एक लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स में, डबल हेलिक्स इस तरह से है। आगे डीएनए को हम देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हम डीएनए को देख सकते हैं। डीएनए फ्रेंड, जैसा कि हमने बात किया, डीएनए छोटे छोटे मोनोमर से मिलके एक बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है। तो वो जो मोनोमर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ईच सिंगल डीएनए कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड अ कंपाउंड फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए। डीएनए की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर हम बात करें हमारी बॉडी की जैसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, वैसे ही डीएनए की जो सबसे छोटी या फिर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट आर फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बना होता है 3 कंपोनेंट से। एक होता है फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस। अगर हम बात करें नाइट्रोजीनियस बेस जो होता है वो हमें लेडर लाइक अरेंजमेंट में हमें दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम है। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो फॉस्फेट P, शुगर मॉलिक्यूल H और नाइट्रोजीनियस बेस से मिलके बना। यानी कि हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे मोनोमर जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, और उनको मिलाकर एक रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर हमारा एक बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए। तो जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो हमारे ये हैं 4 टाइप के नाइट्रोजीनियस बेस हमारे डीएनए के अंदर देखे जाते हैं। और नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम पहले ए से डिनोट करते हैं एडेनाइन को, टी से डिनोट करते हैं थाइमाइन को, और सी से साइटोसाइन को, और जी से गायनाइन को। अगर बात करें एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और गायनाइन की, तो ये आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें कि जो एडेनाइन होता है वो जुड़ा होता है थाइमाइन से। एडेनाइन जो बेस होता है वो थाइमाइन बेस से जुड़ा होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम बात करें गायनाइन की तो ये जुड़ा होता है साइटोसिन से बाय हाइड्रोजन बॉन्ड से। फ्रेंड्स, ऐसा ही है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को, जो नाइट्रोजीनियस बेस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं रंग्स ऑफ द लेडर। ये जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं लेडर, और जो हमारा नाइट्रोजीनियस बेस है वो रंग्स ऑफ द लेडर कहलाता है। रंग्स ऑफ द लेडर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि एक तरह का जो हमारे स्टेप्स होते हैं, जो हमारे सीढ़ियाँ होती हैं घरों में, उनके जो स्टेप्स होते हैं वैसे हमको ये दिखाई देता है, ऐसे ऐसे। ये देखिए, तो ये हमारा डीएनए के बारे में था। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। तो हाँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। न्यू डीएनए कैसे बनता है? जैसे फ्रेंड्स, जो पेरेंट्स के हमारे जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर 2 डीएनए देखे जाते हैं। एक होता है पेरेंट्स का, जहाँ से वो, जिनसे वो बने होते हैं, सेल डिवाइड होकर जो बनी होती हैं, और एक होता है खुद का जिसे हम बोलते हैं डॉटर डीएनए। तो 2 तरह के डीएनए पाए जाते हैं, एक होता है पेरेंट्स का और एक होता है डॉटर डीएनए। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए कैसे होता है? तो ड्यूरिंग द इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल माने सेल का ग्रो होना, रीग्रो होना, फिर रीडिवाइड होना, डिवाइड होना, ग्रो होना, रीडिवाइड होना, इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो एक पेरेंट सेल, एक डॉटर सेल
आगे आके पेरेंट सेल बनती है, फिर वही पेरेंट सेल फिर 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, दैट इज नोन एज सेल साइकिल। तो अगर बात करें ड्यूरिंग द इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल की एक फेस होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेस। इस इंटरफेस में ईच डीएनए मॉलिक्यूल या फिर क्रोमोसोम डुप्लीकेट फॉर द रिक्वायरेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन दी 2 डॉटर सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। फ्रेंड्स, माइटोसिस म्यूसिस हम इसके बाद कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता सकते हैं कि जो माइटोसिस है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम डबल होते हैं। यानी कि माइटोसिस एक तरह की सेल डिवीज़न प्रोसेस होती है जिसमें एक मैच्योर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। उस 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने से पहले जो क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और जो डीएनए के मटेरियल होते हैं वो भी आपस में डिवाइड हो जाते हैं और दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अगर बात करें डीएनए की, तो फॉर रिप्लिकेशन माने डबल होना, द डीएनए डबल हेलिक्स ओपन। ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है ओपन होने लगता है एक एंड से, मेकिंग द 2 स्ट्रैंड फ्री टू विच न्यू स्ट्रैंड बिगन टू फॉर्म एंड द प्रोसेस कंटिन्यू इन सीक्वेंस फॉर द होल लेंथ ऑफ द डीएनए। फ्रेंड्स, अगर बात करें, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है। ये जो डीएनए का डायग्राम बना हुआ है, ये डबल हेलिक्स बना हुआ है, ये सगा ऐसे ये डबल हेलिक्स बना हुआ है। और ये जो डबल हेलिक्स है ये अब ओपन लगता है। जैसे ही सेल डिवाइड हो, मैच्योर सेल डिवाइड होने वाली है 2 डॉटर सेल में, तो ये हमारा जो डीएनए होता है पेरेंट सेल का वो भी खुलने लगता है। वो इस तरह से ऐसे जो बना हुआ है आप देख रहे हैं, ये डायग्राम ये पेरेंट्स का है। तो ये जो पेरेंट्स के ये जो डबल हेलिक्स बने हुए हैं, ये जो डबल हेलिक्स बने हैं, ये देखिए यहाँ तक की जो हैं और ये आपस में ओपन होने लगे हैं। ये तब तक ही ओपन लगते हैं जब तक कि पूरा पेरेंट्स डीएनए ओपन नहीं हो जाता। और होता क्या है, यहाँ पे आप 2 तरह कलर देख रहे हैं। एक पिंक कलर का है, उसे हम बोलते हैं न्यू स्टैंड बोलते हैं, जो हमारा डॉटर का बनना है, डॉटर सेल का। और एक है हमारा ओल्ड स्टैंड जिसे हम बोलते हैं पेरेंट। ये खुल जाता है, ये तब तक ही खुल जाता है जब तक कि सेल डिवाइड हो जाती है, सेल पूरा जो डीएनए है वो पूरा डिवाइड ना हो जाए। और ये डिवाइड होने के बाद ये 2 डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है डीएनए। तो 2 डॉटर सेल में एक पेरेंट्स का होता है, जिससे हम बता सकते हैं कि ये जो सेल आई है, ये जो सेल बनी है वो किस पेरेंट से बनी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए होल स्ट्रक्चर है डीएनए का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है न्यूक्लियस के अंदर हमारे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम जो बने होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और ये न्यूक्लियोसोम हिस्टोन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोसोम बने होते हैं हिस्टोन से। अगर हम बात करें, ये हमारा जीन है, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होते हैं, अभी पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड, तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके जो सीक्वेंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जीन। इसी जीन के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन इनकोड होती है, हमारे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन या हमारे डॉटर सेल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनकोड होती है, जिसका हम ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं जेनेटिक डीएनए जेनेटिक्स में। फिर अगर हम बात करें जीन के, अगर देखा तो जीन को भी अगर गौर से देखो तो जीन सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, और ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड। आपको बता ही रखा है न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। फॉस्फेट होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ये हमारे 4 नाइट्रोजीनियस बेस हैं। फ्रेंड्स, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है डीएनए के बारे में। आशा करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।